अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख बहुत अच्छी वंडरफुल है, 10-10, तो 10-10 मिला के होते 20, 10-10, 20-20, 2 बार 10-10 और 2 बार 20-20। बाबा ने मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात बताई है। एक ही बात बाबा मुरली में बार बार बता रहे, और वो है कि बच्चे जब तुम किसको समझाते हो, भाषण आदि करते हो, अपने मुख से बाबा बाबा शब्द बार बार बोलो। बाबा बाबा शब्द बोलने से हम बच्चे तो देखो न्यारे हो जाते कि हमें कौन समझाता, हम आपको किसका ज्ञान सुना रहे, अपना तो सुना नहीं रहे, कोई गुरु ने तो हमको बताया नहीं। तो हर लाइन में बाबा कहते बाबा बाबा बोलो, उनको बताओ कि इतना परमात्मा पिता धन दौलत देके गया, भारत इतना शाहूकार था, धनवान था, कैसे दिवाला निकल गया, पतित कैसे बन गए।
तुम्हारी ये हालत किसने की, क्या तुम जानते हो? ऐसे बाबा को पहचानो जो फिर से भारत को धनवान बना रहा है, पावन बना रहा है। ऐसी कई प्रकार की बातें बाबा ने मुरली में बताई हैं कि उनको बताओ, तो हम वो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जो हम जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं तो ये पॉइंट्स हमको मदद करेगी। और हम बच्चों का तो ये अनुभव है कि दिन भर में जब हम अपने कार्य में व्यस्त हैं तो मुख से मेरा बाबा अवश्य निकलना चाहिए। ये शब्द तो हम दूसरों को समझाते समय कहते जो आज बाबा बता रहे, परंतु हमारे मुख से खुद के लिए भी बार बार मेरा बाबा अगर निकलता रहता है। जानकी दादी जी ने बहुत अच्छा पक्का कराया, तो वो मेरा बाबा कहने से ही हमारा प्यार बढ़ जाता, बाबा के ऊपर प्यार आता, आंखों में आंसू आ जाते और बाबा हमारे सब कार्य जैसे मक्खन से बाल निकलता ऐसे कर लेता। सारी जवाबदारी बाबा संभाल लेता है, करन करावन हार है। तो हम यह भी प्रैक्टिस करें कि मैं कार्य जो भी दिन भर कर रहा हूँ, मेरे मुख से बार बार मेरा बाबा भी अवश्य निकले। कहते भी हैं बाबा के बच्चे और अनुभव भी अच्छा अच्छा करते हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा कह करके समझाओ। सिर्फ उनको पहले मेरे ख्याल से ये बताओ कि हम बाबा किसके लिए कहते हैं, ताकि उनको ये न लगे ये बाबा क्यों कहते हैं। बाप का परिचय दे दिया तो उनको ख्याल आ जाएगा कि ये बाबा किसको कहते। फिर कोई भी बात में हम बाबा कह सकते हैं। बाबा की महिमा करो, क्या होगा? तब तीर लगेगा, प्रभाव पड़ेगा। हम आत्माओं का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? प्रश्न है। बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? खास भारत, आम दुनिया। वही प्रश्न बाबा ने हम बच्चों को पूछा, अब हमें दूसरों को भी पूछना है। उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। क्या थे में आता है नहीं, थे। फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? विकारों के, रावण के, माया के गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? प्रश्न पे प्रश्न बाबा पूछ रहे, इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी बातें बाबा कहकर दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाबा हमको बताते, अब हमें दूसरों को बताना है, तो कैसे हम प्रैक्टिस करें बाबा कहकर बताने की। पूरा मुरली के अंदर बाबा ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई है। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप तो जरूर याद आना चाहिए। किसने सिखाया ओम शांति?
बाबा ने सिखाया। तो ओम शांति कहा, मन बाप दादा याद आ गए। बाप का पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, अब वो लोग तो बाप को नहीं जानते हैं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते। हम नहीं कह रहे भगवान वाच्य, पर भगवान कौन ये बताना जरूरी है। शिव बाबा कहते क्योंकि वो पतित पावन, बाबा की महिमा, वो पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर के समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं कि हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए जैसे बाबा हमको कहते। इसलिए हम पक्का करें, बाबा कैसे कहता है वैसे मुझे बाबा ट्रेनिंग दे रहा है, दूसरों को कैसे कहें, सेवा कैसे करें। तो बाबा कहते वैसे ही तुमको बोलना चाहिए, बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं, बाबा के पास बच्चों का ये समाचार नहीं आया। शिव बाबा कहते हैं मुझे ऊंच ते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूं भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूं, कहता हूं कि मामे कम याद करो, मुझ ऊंच बाबा को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। याद क्यों करें, उनसे ही सब मिलेगा। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे, तब दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। हमको भगवान ने समझाया, हम आपको पास ऑन करते हैं, समझाते हैं। बाबा कहते, हर लाइन में बाबा बाबा बाबा। एक मुरली में थोड़ा दिन पहले बाबा ने कहा था कि दिन भर में 1000 बार हम बच्चों के मुख से बाबा बाबा शब्द निकलना चाहिए। एक बार हमने गिनती भी किया, तो भी मैं मुश्किल से 400 बार तक पहुंची। तो 1000 बार बोलने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़े। प्रैक्टिकल वो अनुभव देखो खुद का। तो बाबा कहते तुम भारतवासी कितने शाहूकार थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाबा कहता है तुमने इतना दिवाला कैसा निकाला, क्या कारण का पता है? ऐसा बाबा पूछ रहा है, ऐसे उनको बोलो। तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बन गए? कहाँ मालिक थे और कहाँ गुलाम बन गए? सभी से कर्जा लेते रहते। अभी तो कितने सब कर्जों में डूबे हुए, कर्जा लेते रहते। तो इतने सब पैसे गए कहाँ? क्या क्या प्रश्न करो, कैसे कैसे बताओ। बाबा बता रहे इतने पैसे गए कहाँ? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं ना, वैसे तुम भी भाषण करो, तब बहुतों को आकर्षण होगा। एज इट इज बाबा जो सिखाते, जैसे सिखाते समझाने के लिए, वैसा अगर हम समझाते हैं दिल से, प्यार से, अवश्य उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी वैसा ही भाषण करो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो ना, इसलिए किसको तीर लगता नहीं।
कमी किसकी है? हम बच्चों की है। किस बात की कमी है? याद की कमी। बाबा की याद की कमी है। आत्मा जो ज्ञान की तलवार किसको लगाती है, बाबा के बच्चे ज्ञान सुनाते हैं, जोहर नहीं है, धार नहीं उसके अंदर। याद से धार तेज होती है, और फिर अगर किसको तलवार लगाई एकदम धारदार वाली तो लगी जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर तीर नहीं लगता, इसका मतलब हम बच्चों के योग की कमी। फिर वो ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक भाषण भी ऐसा सुने ना, कमाल हो जाए। बाबा 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 कहते, भगवान कह रहा है। बाबा कहते इसे ललकार से भाषण करो, कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं भगवान ही की है जो दुख हरता सुख कर। बीच बीच में बाबा की खूब महिमा करो। नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत में स्वर्ग था। बाबा भाषण कर रहा है हम बच्चों के आगे, ध्यान से सुनो। केवल हम बच्चों को उसको पक्का करना है। इसी भारत पर स्वर्ग था। हीरे जवाहरातों के महल थे। एक ही राज्य था, सब खीर खंड थे। अब ये सब बातें अगर हम किसको बताएंगे कितनी खुशी होगी। वो भी कहेंगे अरे वाह, ऐसा भारत फिर से कल बन जाए। फिर उनको वो भी बताओ कि हाँ कल आ जाएगा ऐसा भारत, क्योंकि बाबा आया है भारत को ऐसा फिर से धनवान बनाने, स्वर्ग बनाने। तो वो खीर खंड थे। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। हमेशा बाबा बताते जैसे मेरी महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की। क्यों? भगवान का बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है, अखंड अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत में राम राज्य था। तो बाबा कहते भारत की भी महिमा करो सबके आगे। भारत की महिमा सुनकर खुश हो जाएंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, ये उनको भी बताओ। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत तुमने कहाँ गंवा दिया? कितना भगवान देके गया था। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र घूमता है, तो कलयुग के बाद सतयुग आएगा। जो चीज नीचे है वो चक्र घूमने से ऊपर टाइम पर आ जाएगी। तो इतना धन दौलत कहाँ गया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ धक्के खाए, कैसे कैसे हमारा धन चला गया, कई प्रकार से बाबा बताते। तो भक्ति मार्ग में भी बहुत खर्च किया, कितने मंदिर भी बनाए। बाबा कहते हैं ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने। विचार सागर मंथन करो, पतित कैसे बने। कहते भी हो ना बाबा दुख में आपका सिमरन करते रहे, सुख में नहीं करते। गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। तो हम भी सुख में सिमरन नहीं करते। परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है, ये पूछो। घड़ी घड़ी क्या करो, बाबा का नाम लेते रहो। घड़ी घड़ी बाबा बाबा का नाम लो। तुम बाबा का संदेश देते हो, अपना थोड़ी संदेश दे रहे, बाबा का दे रहे। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अरे तुम ये भी भूल गए। देखो कितना ढंग से बाबा सिखा रहा है। ट्रेनिंग पूरी आज की मुरली में है समझाने के लिए। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भी तुम भूल गए। तुमको ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण
स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ करके लगाए। मेरे को भी कलंक लगाते हो, किसी को नहीं छोड़ा। कृष्ण के ऊपर भी लगाए, मुझे भी लगाए। बाबा को कैसे कलंक लगाए हम बच्चों ने? मैं तुम्हारा सदगति दाता, कल्याणकारी सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। कितनी बड़ी गाली, इससे बड़ी गाली कोई है ही नहीं। हमारे लिए कोई ऐसा बोले, हमारे पिता के लिए कोई ऐसा बोले, लौकिक पिता के लिए, हम नहीं सहन करेंगे। बाबा के लिए बोल दिया, कण कण में उनको बिठा दिया। इसलिए रोज बाबा से दिल से इस बात की क्षमा मांगो, चाहे वो क्षमा स्वीकार हो कि न हो। क्योंकि हम रोज भी अगर बाबा से क्षमा मांगेंगे ना इस बात के लिए कि बाबा हमने बहुत अपकार किया आपके ऊपर, ग्लानि किया, बाबा माफ करो, पूरा जन्म भी अंतिम श्वास तक भी माफी मांगेंगे ना तो भी कम है। इतना हम बच्चों ने बाबा पे अपकार किया। तो बाबा कहते हैं मुझे कण कण में कह दिया। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए, मुझे ऐसा गाली दी तो पतित बन गए। बाबा कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, पतित पावन हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा भी कह देते हो। मेहनत बाबा कर रहा है पावन बनाने की, और हमने क्या किया? पतित पावन गंगा को कह दिया, पानी को कह दिया। मेरे से योग न लगाने से तुम और भी पतित बन पड़े। मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तो घड़ी घड़ी क्या करो? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर के समझाओ तो शिव बाबा भी याद रहेगा, हमको भी फायदा हो जाएगा ना। क्योंकि हम बाबा बाबा बोलेंगे तो हमको भी बाबा याद रहेगा बराबर से। बोलो, हम बाप की महिमा करते। बाप खुद कहते हैं कि मैं साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के। ये अब मेरा बना है, तो इस रथ के द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, ब्रह्मा भी नहीं जानते। भागीरथ ये है, बाबा ने इनका नाम रखा भागीरथ। इनके ही वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते, बाबा का नाम ले लो, छूट गए हम। शिव बाबा ऐसा समझाते, मैं इनके तन में आता हूँ। ऐसा भाषण किसका सुना ही नहीं है? सुना सभी ने। अब ऐसा भाषण करके देखो। भाषण करना क्या कोई बड़ी बात नहीं। किसी को भी समझाया माने उसके आगे आपने भाषण किया। इसलिए प्रवृत्ति में रहने वाले सब बाबा के बच्चे ये नहीं सोचो बाबा ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो जो भाषण करते हैं उनको बाबा समझाते। नहीं, हम सभी बच्चे भाषण करते हैं। चाहे एक व्यक्ति के आगे करो, चाहे 10 व्यक्ति के आगे करो कि 1000 व्यक्ति के आगे करो, भाषण ही है। बाबा का तो नाम बच्चे लेते ही नहीं। समझाते समय सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते। कोई ऐसे भी बच्चे अगर हैं, होने नहीं चाहिए अभी, पर अगर हैं कि बाबा को याद नहीं करते, देभान में रहते, तो फिर उनसे विकर्म क्या हो जाता है? झरमुई झंगमुई में लगे रहते। क्योंकि मन का काम है कुछ सोचना, मुख से बोलते रहते हैं। तो अगर हमने ज्ञान नहीं बोला तो फालतू की बात मुख से निकल जाती है, मन भी वही सोचता रहता है। तो फिर बाबा कहते झरमुई झंगमुई में लगे रहते और लिखते हैं
कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। अब अगर हमारी ये आदत है झरमुई झंगमुई की और कोई हमारे सामने आया, उसको हमने ज्ञान भी सुना दिया, प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि योग नहीं, ताकत नहीं अंदर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उसका प्रभाव नहीं रहता। बाबा समझते अभी तो तुम चींटियां हो। बाबा कई बार कहते हैं ना बेबी हो बेबी, लेकिन अब समय आ गया, अभी तो हम सब वानप्रस्थ हैं, विनाश आ गया, विनाश शुरू भी हो गया है, अब ये जोर पकड़ेगा। फिर बाबा कहते तुम चींटी हो चींटी, महारथी कैसे बनेंगे, हाथी कैसे बनेंगे, चींटी हो। देखो बाबा शब्द बोलते, अरे मकोड़े भी अब तक नहीं बने, चींटी से बड़ा होता है मकोड़ा। अब मकोड़े तक नहीं बने हो तो आगे बड़े कैसे होंगे। तो सब अपने को देखो, मैं क्या बनाऊं आज तक, मकोड़े भी नहीं बने। और फिर ऊपर से बाबा कहते अहंकार कितना रहता है। ओहो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, चेक करो कि मुझे अहंकार तो नहीं है कोई बात का, अभिमान तो नहीं है। समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं, शिव बाबा को तुम भूल जाते हो और ब्रह्मा पर झट बिगड़ते। वंडर है, कई ऐसे बच्चे हैं ब्रह्मा बाबा पे कैसे बिगड़ते, कैसे संकल्प आता पता नहीं। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, तुम्हारा काम मेरे से है। हमारे लिए तो बाप दादा कंबाइंड है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा में कोई अंतर ही नहीं है। अब तक तो हमारा शुरू से लेकर यही अनुभव है, परंतु तुमको भी पता नहीं कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है और बाबा कहते हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया फिर नई बनती, नई से फिर पुरानी हो जाती है। अब नई दिल्ली है कहाँ, दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे ना। सतयुग की राजधानी तो दिल्ली है, तभी वो नई बनेगी। नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना के घाट पर, वहां पर महल थे, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी कब्रिस्तान हो गया, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाबा को याद करो तो पावन बनेंगे। सब अभी दफन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमेशा ऐसे बाबा 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 कहकर समझाओ। अभी भी मुरली सुन रहे ना, दिल से बोलो मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, बहुत प्यार आएगा बाबा पे। बाबा नाम नहीं लेते बच्चे, क्या करते हैं बाबा नाम नहीं लेते, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं है। सुना सभी ने, क्या पक्का करोगे, किसको भी बताओ बाबा का नाम लो। बाबा की याद न होने कारण तुम्हारे में जौहर भरता ही नहीं है, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। योग नहीं तो देह अभिमान। बांधेलियां जो मार खाती है ना, अरे वो तो तुमसे भी ज्यादा याद करती हैं, कितना पुकारती हैं। निर्बंधन और ही याद कम करते, क्यों? चलो निर्बंधन है, कभी भी योग में बैठ जाएंगे, करेंगे, हो जाएगा। और बांधेलियां तड़पती, बाबा कब बंधन छोड़ेगा तोड़ेगा, हम बाबा की सेवा में लग जाएंगे। तो बाबा कहते वो ज्यादा याद करती, इसलिए कहते हैं ना प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है ना, अच्छा ही है, क्योंकि वो बाबा की तरफ खींचती है, बाबा की याद को बढ़ाती है। बाबा कहते हैं कि तुम सब द्रौपदियां हो, अब तुमको नग्न होने से बाबा बचाते। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, तुम भूल गए हो। कोई कोई ऐसी स्त्रियां निकलती है ना, पति को विकार के लिए तंग करती है,
जैसे कहते पंजाब में बहुत वर्ष पहले एक ऐसी पत्नी थी, पति को ज्ञान में चलने नहीं देती। वो 4 बजे उठता था, उसका कमरे को ताला लगा देती थी। मुरली क्लास के लिए जाने के लिए उसका रूम बंद कर देती थी। फिर भी वो 3 बजे उठ के योग में बैठ जाता था। सेंटर पे जाना बंद कर दिया तो सुबह सुबह को ठंडी के दिनों में बर्फ वाला पानी उसके सिर पर जाकर के डाल दिया। तो क्या क्या देखो विघ्न भी डालते हैं। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ पूतना का भी तो नाम है ना शास्त्रों के अंदर। बाबा कहते भारत जब शिवालय था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, या फिर जिनके पास मकान है, विमान है, वो समझते बस हम स्वर्ग में यहीं बैठे। कितने मूढ़मती हैं। हर बात में बोलो बाबा कहता है, बाबा कहता है। ये हठयोगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? कैसे समझाओ, क्या प्रश्न करो? लीन तो कोई हो ही नहीं सकता। पाठ तो सबको बजाना है। अविनाशी आत्मा है, सब एक्टर्स अविनाशी हैं और ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल नहीं सकता? सीधी बात बताओ। बाबा कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने आता। ये सब गड़बड़ घोटाला जो सुना दिया साधु संत महात्माओं ने, बाबा कहते इनका कल्याण भी मुझे करना पड़ता है, मैं ही उद्धार करता हूं। फिर पतित पावन गंगा कैसे हो सकती? एक तरफ गुरु, शास्त्र, वेद, भक्ति, पतित पावन गंगा। बाबा कहते सब कैसे हो सकती बातें? पतित पावन तुम मुझे कहते हो, भगवान को भी कह देते। अगर गंगा ये तो जाके स्नान करके पावन बन जाओ। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ना ये हाल हो गया। अब फिर से मेरे से योग लगाओ, विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया ही पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं किसको। तुम सब पुजारी हो, पूज्य तो एक भी नहीं है। तुम बाबा का नाम लेकर के ना सबको सुजाग कर सकते हो। देखो बाबा कितनी बार याद करा रहे हैं, सबको बाबा बाबा कहकर बोलो। बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, अरे उनकी तुम बैठ के ग्लानि करते हो। ऐसा ऐसा बताओ, तुम्हारे बाप के लिए कोई ऐसा बोलेगा तो सुन सकेंगे? नहीं। तो ये बेहद का बाबा है। श्री कृष्ण इतना छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, और वो क्या ऐसा धंधा बैठ के करेगा? और कृष्ण सबका फादर भी तो नहीं हो सकता। भगवान तो एक ही होता है। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे ना, कट कैसे उतरेगी, जंक कैसे उतरेगी? तुम सब की पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई? देखो इसकी पूजा उसकी पूजा। घर में कितने सारे देवी देवताओं की कई लोग मूर्तियां रखते और सबको ऐसा ऐसा करते, आंख पर हाथ रखते। कभी किसका भूल गए तो अब शकुन मानेंगे। तो बाबा कहते हैं कितनी बैठ के पूजा किया है, देखो क्या हालत हुई। इसलिए मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। बताओ हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन हुआ? देखो कितने प्रश्न बाबा सिखा रहा है सेवा के लिए। ऐसी अच्छी ललकार के साथ भाषण करो। कैसे? ललकार के साथ। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है, भूल जाते हैं ना, देभान में आ जाते। अभी भी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर के भाषण किया, बाबा बहुत मदद करते हैं। और सचमुच है। बाबा कहते हैं मुझे किसका कल्याण करना है, मैं कुछ सेकंड के लिए आ जाता हूँ।
तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो ना, तो फिर चींटी मार्ग की सेवा करते। बाबा का नाम लेंगे सबको तीर लगेगा। बाबा समझाते, बच्चे तुमने ऑलराउंडर 84 का चक्कर लगाया, तो तुमको ही तो आकर समझाना पड़े ना। मैं भारत में आता हूं, जो पूज्य थे वो पुजारी बने, मैं तो पूज्य पुजारी बनता नहीं हूं। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये धुन लगा दो। क्या करना है? धुन लगाओ। तुम जब ऐसे से भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझेंगे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बन गए। मकोड़े थोड़े बड़े हो गए। कैसे? जब बाबा बाबा सबको बोलेंगे। बाबा कहते, मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ के द्वारा तुमको कहता हूं, मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, देखो तुम्हारा प्रभाव कितना निकलता है। बाबा कहते, देश से सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ दो, अपनी देह को भी छोड़ो, बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। कई कहते, अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते, तुम यह भी नहीं जानते हो कि आखिर माया का किसको जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता। अरे तुम तो धन को माया कह देते हो, तो ऐसा ऐसा तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली नहीं पढ़ते। चलो अभी दूसरे पॉइंट सीधी बाबा ने बताई, क्यों मुरली नहीं पढ़ेंगे तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि बाबा बाबा कह के समझाना है। मुरली मिस होगी तो कितना मिस हो जाएगा। तो मुरली नहीं पढ़ते, मुरली तो 2-3 बार पढ़नी है। बाबा को याद नहीं करते, तीर नहीं लगता, याद का बल ही नहीं मिलता। बल मिलता ही है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो ना, कभी कोई कुछ कहेगा नहीं, निश्चिंत छूट जाएंगे। नहीं, बाबा कह रहे हमको कुछ मालूम नहीं। सर्व का भगवान बाप तो एक है ना, या सारे भगवान है? कहते हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी फॉलोअर्स कैसे ठहरे? भाई हम उसके फॉलोअर हैं। नहीं, तुम तो घर में रहते। इसलिए गाते हैं, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है। वह जब तक ना आवे हम सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। कितनी बाबा की महिमा बाबा ने बताई। बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देता है जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी तो ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं ना, ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, एडिशन त्रिमूर्ति शिव बाबा। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराता? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे ऐसे नशे के साथ बोलो तब काम होगा, सफलता होगी। नहीं तो देह अभिमान में बैठ के भाषण करते, फायदा नहीं कुछ। बाबा समझाते ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले तो है देवी देवता धर्म। अब वह देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते है तो 5000 वर्ष की बात। तुम मंदिर भी तो उन्हों के बनाते रहते हो। क्या क्या बताओ, बाबा ने आज बहुत कुछ बता दिया। दिखाते पांडवों कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ पर गल के मर गए। अच्छा फिर क्या हुआ? मर गए, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? बाबा कैसे लड़ाई सिखाएगा?
मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ, डबल अहिंसक बनाता है बाबा। काम कटारी न चलाना, इसको ही वैष्णव कहते। हम बच्चे सच्चे वैष्णव हैं और वो हैं विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में क्या करना है, क्या पक्का किया, बाबा बाबा नाम लेना है। याद में रह के सेवा करनी है। झरमुई जंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी इंसानी करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। स्वप्न में भी सेवा, जो दिन रात सेवा में बिजी रहते उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान और तरीके दिखाई देंगे। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहेंगे। फुर्सत ही नहीं है। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती, क्योंकि विश्व कल्याणकारी हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान। बाबा ने बताया था एक सेकंड एक वर्ष के समान। मैंने सोचो कितना प्राप्ति और कितनी गवाई। वर्षों के समान है, इसीलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए। ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा